हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन एंड एग्जाम्पल 1 भी करेंगे इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन पॉलिनोमियल की ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है और इसमें जो भी हमें दी होती है एक्सप्रेशन, ये हमें जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x यहाँ लिया मैंने, तो ये एक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे इसे। और इसमें जो एक्स स्क्वायर है और 2x है, ये क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। इट मीन्स पॉलिनोमियल कॉम्बिनेशन होता है टर्म्स का। क्लियर? In the polynomial x square plus 2x, expression x square and 2x are called the terms of polynomial. Clear? Each term of polynomial has a coefficient. हर टर्म का एक कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है, जितने से ये मल्टीप्लाई हो रहा है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माना जाएगा 1। और 2x है, जैसे ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स हमारा 2 से, तो इसका कोफिशिएंट 2 माना जाएगा। क्लियर? अब देखिए एग्जाम्पल गिवन है जैसे, तो अब देखिए एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। तो इसमें हमें कोफिशिएंट्स बताने हैं। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं अब हम देखिए, अब देखिए अब क्लियर हो जाएगा आपको। एक्स क्यूब गिवन है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा 1, इसके साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई के लिए तो 1 माना जाता है। अब कोफिशिएंट ऑफ 4x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? एक्स स्क्वायर जो वेरिएबल होगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट माना जाएगा, इसमें हो जाएगा 4। 7x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। अब आ जाता है -2। अब -2 तो खुद ही ये कोफिशिएंट है, तो हम कैसे बताएं इसका -2 का कोफिशिएंट क्या है? तो -2 किसका कोफिशिएंट है? ये x की पावर 0 का कोफिशिएंट है -2। ठीक है, अगर ये जैसे ये जो लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म आती है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये खुद एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसके वेरिएबल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? ये बताएंगे कि वो जो कांस्टेंट टर्म है वो खुद एक कोफिशिएंट है और वो किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 0 का। क्योंकि x की पावर 0 इक्वल टू में 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो 1 2 -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही इक्वेशन आ जाएगी। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इससे, इसलिए x की पावर 0 ली जाती है यहाँ पे। नाउ 2 इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। मान लीजिए 0 एक आपको कांस्टेंट टर्म दी जाए और पूछा जाए इसका बताइए, इसका पूछा जाए इस पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 अगर आपके पास गिवन हो तो इसको हम जीरो पॉलिनोमियल, इसको क्या कहेंगे हम? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमें ज़ीरो निकालनी है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है हमें, उसका हम ज़ीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ज़ीरो का मतलब होता है जब कोई भी इक्वेशन में वैल्यू पुट की जाए तो उसका आंसर ज़ीरो में आए। क्लियर? तो अब जैसे ये इक्वेशन है ax प्लस बी, इसका ज़ीरो कैसे निकालेंगे? तो ax प्लस बी इक्वल टू में ज़ीरो कर देंगे। अभी मैंने बताया कि इक्वल टू में ज़ीरो निकालेंगे ताकि इसकी वैल्यू आ जाए, वैल्यूज़ निकालनी है हमें, इक्वल टू में ज़ीरो रखना है। ax इक्वल टू में माइनस बी हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी, a अपॉन में चला जाएगा। तो x अपॉन x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b हमारा क्या है? ये हो जाएगा, लास्ट में दिया इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो ये हो जाएगी कांस्टेंट टर्म, अपॉन में a आया है तो a किसका कोफिशिएंट है? x का। तो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? अब देखिए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन विद टर्म, वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन दी हुई, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर, तो इससे पूछा जाए आपसे कि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, तो ये मोनोमियल है। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक ही टर्म है, आगे और आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो एक टर्म जहाँ आएगी उसे हम कहेंगे मोनोमियल। इसी तरह से इक्वेशन आ जाती है 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें कितने टर्म्स हैं? 1 2, तो इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। क्लियर? इसी तरह से थर्ड इक्वेशन अब हम बना देते हैं, थर्ड कांस्टेंट टर्म भी ले लेते हैं इसके साथ, तो ये कितनी टर्म्स होंगी? 1 2 एंड 3, इसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर? जब एक ही टर्म गिवन हो तो मोनोमियल, दो टर्म्स गिवन हो बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल हो जाएगा, तीन टर्म्स गिवन हो। ये तो हो गया पॉलिनोमियल के बारे में, थोड़ा बहुत एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में, कोफिशिएंट वगैरह आपको पता लग गया। अब आ जाते हैं हम डिग्री के ऊपर। डिग्री क्या होती है? पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। पी एक्स लिखा जाता है जब पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं पी एक्स, तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। इट मीन्स ये जैसे ये इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 3x
प्लस 2। इसमें आपसे डिग्री पूछी जाए तो हाईएस्ट कितनी पावर है इसकी, 2 है, क्योंकि एक्स की तो 1 मानी जाएगी, और यहाँ पे अभी मैंने बताया था अगर कुछ ना गिनो तो एक्स की पावर 0 मानी जाती है। हाईएस्ट पावर किसकी है, इसकी 2, तो इसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 हो, मान लेते हैं एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन ले ली हमने, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, क्योंकि इसकी तो कुछ भी नहीं, ये तो कांस्टेंट टर्म है। अगर फिर भी आपको इसके साथ वेरिएबल के साथ इसको बताना हो कि इसके कोफिशिएंट कौन सा है, तो ये किसका कोफिशिएंट है, 2, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो हाईएस्ट पावर किसकी है, 3x की पावर 1 इसकी है, क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो यही उसने बोला है कि पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 है इज अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। इसमें देखिए एक लीनियर पॉलिनोमियल आपको गिवन है इक्वेशन। लीनियर का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, तो वो इक्वेशन आपको गिवन है। तो उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, तो इट हैज़ 1 0, तो उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस पे जब वो इंटरसेक्ट करेगी एक ही पॉइंट पे तो उसकी 1 0 मानी जाएगी। ठीक है, तो ये हम आगे एग्जांपल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, जैसे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, तो यहाँ पे भी हमने वैल्यू ले ली 0 1 2, यहाँ ले लिया -1 -2। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 और ये आ जाएगा -1 2। तो अगर जब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगी इक्वेशन को, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन मैंने ली और उसकी जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इक्वेशन आपकी कोई भी हो, जैसे 3x प्लस 2 हो, 5x प्लस 4 हो, कोई भी हो, अगर वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मीन्स जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 हो, उसमें अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम कहेंगे इसकी एक ही 0 है। जितने पॉइंट्स के ऊपर ओनली एक्स एक्सिस चेक की जाएगी, इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे ये कट करेगी उसे हम बोलेंगे जीरोस। जैसे ये 1 पे कर रही है तो 1 0, 2 पे करेगी तो 2 0। क्लियर, आगे और क्लियर हो जाएगा, आगे देखते हैं। अब आ जाती है, ये तो थी हमारी लीनियर इक्वेशन की बात। अगर आपके पास क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की कोई इक्वेशन हो जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसमें जब आप ग्राफ बनाएंगे उसकी 2 शेप्स बनेंगी इस तरह की। यू शेप बनेगी, ओपन अपवर्ड्स ओपन डाउनवर्ड्स, मीन्स ओपन होगा, ओपन है ना ऊपर से ये यू, तो इसलिए इसको ओपन कहा जा रहा है। अब डाउनवर्ड और अपवर्ड का मीनिंग, इसका मूव या तो यू ऐसे ऊपर की तरफ होगा या उल्टा यू बनेगा। जब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 शेप्स बनेगी। डिपेंड ऑन वेदर ए ग्रेटर देन 0 है या ए लेस देन 0 है, तो ये डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू आपकी 0 से ज़्यादा है या 0 से कम है। ठीक है, अब ये जो कर्व बनेंगे, जैसे कोई भी आपने ग्राफ बनाया है ऐसे, तो इसके जो भी कर्व यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा यू शेप में बनेगा ऐसे। तो ये क्या कह रहा है इसमें कि ये जो कर्व है इसको हम पैराबोलास बोलते हैं। क्लियर, तो अब आपको समझ आ गया होगा। एक तो यू शेप होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और यू शेप ओपन होगी, और ऊपर से क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकती है। दूसरा देखिए इसमें क्या होगा कि किस पर डिपेंड करता है, ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो या छोटी हो, और जो भी कर्व्स बनेंगे उसे हम क्या कहेंगे, पैराबोलास। ठीक है, यू शेप बनेगी, यू शेप ऊपर नीचे, यहाँ से ऐसे बन सकती है, ऊपर बन सकती है, ये अभी आपको आगे पता लग जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 केसेस होते हैं इस तरह की, जो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन, अभी हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में, इसमें 3 केसेस बनेंगे। क्या हो सकते हैं, ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट द 2 डिस्टेंट पॉइंट्स, जो ग्राफ बन रहा है वो एक्स एक्सिस को या तो 2 पॉइंट्स के ऊपर कट करेगा। ये देखिए ये जो 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है ए, एक हो गया ये ए डैश। ठीक है, यहाँ पे भी ए डैश एंड ए, और देखिए कर्व या तो इस नीचे की तरफ है, ओपन तो है, ये देखिए यू बन रहा है, ओपन है ऊपर से लेकिन डाउनवर्ड है, ये भी ओपन है बट अपवर्ड है, तो यही चीज़ उसने बोली थी, डाउनवर्ड या अपवर्ड हो। ठीक है, और अब ये इसमें क्या होगा, कितने जीरोस हो गए,
दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस। तो इन दिस केस देयर विल बी 2 जीरोस। यहाँ कितनी जीरो हैं, 2 जीरोस। तो जितने पॉइंट पे ये कट करेगा उतने ही हम इसको जीरोस काउंट करेंगे। यहाँ पे भी कितने पॉइंट पे ये पैराबोला कट हो रहा है, एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड केस में क्या है। इन दिस केस ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट दैट इज 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स। मीन्स ये एक ही पॉइंट के ऊपर कट करा है। ये ए हो गया, डाउनवर्ड है, अपवर्ड में भी ये ए है। ठीक है, तो ये कितने जीरोज हो गई, 1। क्लियर। पैराबोला है, ओपन होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड कहीं भी हो सकता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स के बारे में बोला। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है ग्राफ और जो एक्स एक्सिस है इसका पॉइंट कॉमन होगा। मीन्स ये जो एक्स एक्सिस है इसका पॉइंट यहाँ, और ये जो ग्राफ बन रहा है, ये पैराबोला बना है, इसका भी पॉइंट ये तो इन दोनों का कॉमन होगा पॉइंट। इसको हम कोइंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, मिलेंगे ये दोनों एक दूसरे से। ठीक है, एक्स एक्सिस और ग्राफ का पॉइंट कॉमन होगा। ठीक है, और जीरोस कितनी होंगी इसकी, 1, क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये कट हो रहा है। क्लियर। अब देखिए थर्ड केस में क्या है, ग्राफ ईदर अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस। या तो एक्स एक्सिस के अबव होगा या बिलो होगा। और इसमें जीरोस कितनी आ रही है, कोई भी जीरो नहीं। जीरोस तब आएंगी जब ये एक्स एक्सिस से टच करेगा। तो ये एक्स एक्सिस से टच नहीं कर रहा, वाई से कर रहा है, तो वाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम एक्स एक्सिस को देखेंगे। तो यहाँ कह देंगे नो जीरो। क्लियर। अब क्वाड्रिक इक्वेशन एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। लीनियर इक्वेशन तो आपको समझ आ गई, उसमें स्ट्रेट लाइन बनती है। क्वाड्रिक में क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। ठीक है, पैराबोला अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरह से हो सकता है। क्लियर। अब इसमें 3 केसेस इंक्लूड हैं। जीरोस कितनी बनेंगी, मैक्सिमम 2 जीरोस बनेंगे इसमें। मीन्स या तो ये मिलेंगे पॉइंट के ऊपर, जैसे एक लाइन है इसके ऊपर, या तो ये मिलेंगे, या फिर सॉरी, या तो ये नहीं मिलेंगे, ऊपर नहीं मिल रहा नीचे नहीं मिल रहा, या फिर ये एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, जैसे ये अभी हमने शो किया फिगर में यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर, या फिर ये बनाए और 2 पॉइंट के ऊपर भी मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स के ऊपर ये है। तो इसमें बस हमें क्या ध्यान रखना है, इसकी जीरोस कितनी होंगी, मैक्सिमम क्वाड्रिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होंगी, शेप होगी पैराबोला। क्लियर। और 3 केस इसमें बनेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे आप आगे करते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा। इसका एग्जांपल भी एक देख लेते हैं। हमें फर्स्ट एग्जांपल गिवन है, लुक एट द ग्राफ्स, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ये इक्वेशन है, y इक्वल टू पी एक्स गिवन है, वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। पॉलिनोमियल जो कि x से है, x में पॉलिनोमियल है जो, उसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है हमें। अब जीरोस अभी मैंने बताया था, जितने पॉइंट्स पे जितने ही ये एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे ये कट करता है वो इसकी जीरोस मानी जाएंगी पी एक्स की। क्लियर। तो देखिए फर्स्ट में देखिए ये कितने पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे, एक्स एक्सिस पे 1 पे कट कर रहा है, तो इसकी 1 जीरो हो जाएगी। अब सेकंड फिगर में देखिए एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे, तो इसकी 2 जीरोज हो जाएंगी। थर्ड में देखिए एक्स एक्सिस को देखना है सिर्फ 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स पे किया, तो यहाँ लिख देंगे 3 जीरोज हो जाएंगी इसकी। अब इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन बन रही है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 पे, तो अगेन इसकी कितनी जीरो हो जाएंगी, 1। अब ये फिर कौन सा ये बना, कोइंसिडेंट, मीन्स ग्राफ और जो ये ग्राफ बना है और जो एक्स एक्सिस है इसका पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक ही पॉइंट पे कर रहे हैं, तो जीरोस कितनी हुई, 1। ठीक है, अब देखिए लास्ट में एक्स एक्सिस पे अब कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ लिख देंगे ये 4 जीरोस बना रहा है। क्लियर हो गया होगा अब तक आपको कि जीरोस क्या होती हैं, एक्स एक्सिस पे उसको कट करना है, ये जो हमारे बने ग्राफ बन रहा है ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम जीरोस को कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस हाउ मेनी टाइम्स। क्लियर, एक्स एक्सिस के ऊपर ये ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है उसे हम जीरोस बोलेंगे। ठीक है, 1 किया 1 आया, अगर 4 टाइम्स किया तो 4 आ गई, तो ये इसकी 4 जीरोस है। क्लियर, तो यहाँ पे हमारी इंट्रोडक्शन फिनिश होती है। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।